आग लगने की मुख्य वजह क्या थी? मुख्य वजह ये थी आग लगी नहीं है, ये लगाई गई है। बात समझिए। फिर लगे पे दोबारा फिर मड़े बने फिर आग लगे पे। अब हमका लोगन के जज्बात नहीं कि इंसान के हम लोगन के जब हम लोग जल जाए तो कोई ना, अमीर लोग जल जाए तो उनके लोगन के दर्द है, उनके खाली और बिल्डिंग पर निखार आ गया तब हम निखर पाए ना, तो हम जान ही नहीं पाते। पूरा सामान, पूरा दहेज का सब सामान सब जल गया। पूरा जो 5 लाख रुपया रखा रहा वो बकरी हरा सब 12 बकरी हमारी गए सारे, कुछ नहीं बचा। जौन पहिरे है 3 दिन से वो है पहिरे बैठन भैया घर में कुछ है नहीं। चलो तो मरैया हमारे देख लो, चलो कुछ नहीं बचा। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 12 पर। जैसा कि आप सभी लोगों को बखूबी पता है कि यहाँ पर किस तरीके से आग लगी और कितने सिलेंडर के द्वारा यहाँ पर ब्लास्ट हुए। आखिर ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ कहना है, यहाँ पर जो लोग लगातार रहते थे उनका क्या कहना है और प्रशासनिक जो सुविधाएं थी उनको क्या दी जा चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ लोग जो लगातार यहीं पर रहने वाले हैं, इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। सबसे पहले सर, आपका क्या नाम है? हमारा भैया नत्थू नाम है। नत्थू जी, बताइए क्या कुछ हुआ था, शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत में हम यहाँ रहे नहीं, हम साफ बताते हैं। हाँ। बच्चा एक रहा मेरा जो निषादगंज में पढ़ा। कितने साल का था वो? 14 साल का है बच्चा, निषादगंज में पढ़ा था। निषादगंज पुल के वही पार सरकारी में वो था। वो बकरी निकाल पाया, आग इधर से लगी है दारू ठेके लग से, और वो निकाल पाया बकरी हाँकने में, तो 14 बकरी में है 5 बकरी बची, बाकी बकरी जल गए। यू कहो अपना ही जान बचा लिया। घर जल गए, बकरी जल गए। अच्छा, बकरी? हाँ 14। और अनाज जो था वो जल गया, और जो है लड़की की शादी करना था बकरी वो भी सब जल गया जो खरीदे थे। और आपको सूचना कैसे मिली? सोचना हमको जो वीडियो देखा मोबाइल पर, तो देखा वीडियो तो हम कहा या तो हमारी झुग्गी भर रही, तब वहां से हम भगे फतेहपुर मोहम्मद खाला मोहम्मदपुर है, बाराबंकी जिला से। तो अभी तक क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासनिक लोग, जिला अधिकारी और लोग आए थे? कोई भैया नहीं आए थे। आप लोग जनता लोग जो है खाना पीना दे रही, सरकार तरफ से कोई सोचना नहीं है। और चावल देख लीजिए भैया, और चावल और अनाज सब साला गेहूं बढ़ गया है। और तन पे जो कपड़े थे वही हैं, और बाकी कोई चीज नहीं है। हाँ जी। जब निखार आ गया तब हम निखर पाए ना, तो हम जान ही नहीं पाते। पूरा सामान, पूरा दहेज का सब सामान सब जल गया। पूरा जो 5 लाख रुपया रखा रहा वो बकरी हरा सब 12 बकरी हमारी गए सारे, कुछ नहीं बचा। कोई तबाही कुछ नहीं रखा, खाली हम लोगों की जान बची है। ऐसा कहना आग लग गई है, आग लगाया गया इसमें आग लगाए ना लोग, और फिर भी कह रहे हैं अभी भी कि अभी आग लगा न, अभी और फिर लगे पे दोबारा फिर मड़े बने फिर आग लगे पे। अब हमका लोगन का पार्क भी प्लान बनाए। जब यह बिल्डिंग बड़ी है तब गाड़ी है पानी की, 5 बजे आग लगी रहा है तब पानी नहीं आवा है, और जब ये बिल्डिंग बड़ी लगी तब 7 बजे साफ पानी आवा है जब यह बिल्डिंग है। और जब वहाँ आग लगी रहा, बचाना चाहिए इंसान, पानी आ सकता रहा तो बच सकते रहे, मगर कोई लोग बचाना नहीं सोचे, सब लोग सोचे मर जाए लोग। गरीब समय हुआ था जब आग लगी? 5 बजा था, 5 शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे, और पानी आया 7 बजे। अच्छा, हाँ 7 बजे पानी आया है, पूरा सब भर गया, कुछ भैया नहीं रह गया, सड़क पे आ गया। क्या सामान जला है? हमारा सब कुछ भर गया, LCD रहा, फ्रिज रहा, 5 लाख रुपया रहा, जेवर रहा जो शादी का वो भी भर गया, बकरियां भर गई, सारा सामान सब भर गया, तो सब खंडारा पड़ा है। हम लोगों को खाली मौत नहीं आई बस, उससे ज्यादा सब भर गया, कुछ बाकी नहीं रखे नहीं सर। हम मम्मी हमने अस्पताल में चले। उसके बाद क्या आश्वासन दिया गया था आपको? कुछ नहीं दे, बस ये कहना अभी मदद मिले, घबराओ ना, अभी तक मदद नहीं मिली। जिलाधिकारी आए थे यहाँ पर, बातचीत किया? नगर निगम से कोई आया था? कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया, बस ये कहते हेल्प करेंगे हेल्प करेंगे। 3 दिन के बुध को आग लगी थी, अभी तक हेल्प ही हो रही, कोई हेल्प नहीं हो रही। खाली इंसान का मारना चाहते हैं। हम लोग गरीब लोग के दिल नहीं है, कि जज्बात नहीं है कि इंसान के हम लोगों के जब हम लोग जल जाए तो कोई ना, अमीर लोग जल जाए तो उनके लोगों के दर्द है, उनके खाली और बिल्डिंग जली तुरंत गाड़ी आ गई। हम लोग की मड़ैया चल रही, आग ही नहीं है, पानी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ ना। उधर से आग लगी थी तो बचाना चाहते तो हम लोगों को बचा सकते थे, सब बच जाते। कितने बच्चे हैं आपके? अभी नहीं सर,
अभी नहीं न, अबे शादी पूरा जेवर पूरा पैसा सब भर गया, कुछ नहीं रखे कुछ। अब मम्मी तो लगा अस्पताल में भर्ती है, वो भी चल गए, कुछ नहीं रखे। घर का अनाज था, अनाज बकरी हरा सब सब भर गए, कुछ नहीं रखी न कुछ। यहाँ किताब नहीं अंकल, हम सोच रहे हमको हम लोगों का मार देती तो मर जाती न। मैं कोई चीज नहीं रखी, सड़क पर कर दी, ऊपर से कहीं। शादी कितने दिन पहले हुई थी आपकी? अभी 28 तारीख को हुई थी। सारा जेवर 5 लाख रुपया सब धरा था, सब भर गया, कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया। अब मम्मी हमारी अस्पताल में हार्ट की मरीज रहा है, उनका कैसी तबीयत है आपकी माँ की? अभी सीरियस है, उनकी तबीयत खराब है बहुत। तो और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। आप कहाँ थे भैया जब आग लगी थी? आप थे यहाँ पर? हम लोग काम पे गए। चाची आप कहाँ थे, आप बताइए। हम भैया अपने गांव मैहरान, जब पता मिला वीडियो आवा तब हम लोग भाग कर अपन अपन जुग्गी देखने। अच्छा, तब आए तब क्या देखा, क्या मिला जब आए? नहीं दिया था वो जुग्गी जब देखने आए भैया तो यहाँ के एक मिनट चाची बताइए, उस समय आप कहाँ थे जब आग लग रही थी? हम लोग काम पे थे। अच्छा, काम पे थे, सूचना मिली आपको, उसके बाद आए, तब कैसे आपने क्या किया? घर को आए परिवार तो यहाँ तक आई कहाँ पाए, क्योंकि चारों तरफ तो फोर्स थी, वो आने नहीं दिया अंदर, रात भर नहीं आने दिया। सुबेरे जब लड़ाई झगड़ा किया गया, क्या लड़ाई झगड़ा किया गया? किसने रोका? चल गई, जानवर जाने की अंदर इजाजत है, हम लोग इंसान है, हम लोग जाने की इजाजत नहीं है। कितने जानवर थे? अरे 100-150 मर गए जानवर, गाय मर गई, यहाँ बगल में हाँ। बकरी प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है? वो आश्वासन दिया गया कि हर संभव मदद की जाएगी। अभी संभव मदद में आप लोगों को कुछ मुआवजा को लेकर कुछ कहा गया है? अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई साहब। कितना क्या सामान में क्या था आप लोगों? अब ये तो नहीं बता पाएंगे, सब कुछ तो खत्म हो गया। जो तंबू कपड़ा है बस यही है, जो कपड़े हैं बस यही बचे हैं, बाकी कुछ बचा नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे भी लापता हैं क्या अभी तक? 2 बच्चों की जो है, क्या कह रहे? 2 बच्चे इंतकाल हुआ है। 2 बच्चों का इंतकाल हो गया था, अभी बॉडी उनकी मिल गई थी या नहीं? बॉडी के हॉस्पिटल से ही वो लोग जो है वहाँ अंतिम संस्कार करा दिए। अच्छा, यहाँ तक आने नहीं दिए कि यहाँ बवाल बढ़ जाएगा, हाँ। इसलिए यहाँ आने नहीं दिया। अच्छा, लखनऊ के मेयर, कमिश्नर, डीएम की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है कि आप लोगों को राहत को लेकर क्या? हाँ, अभी तक तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप लोग यहाँ झोपड़ी मत बनाए। अच्छा, अब आप लोग दोबारा आग लगी, दोबारा फिर से आप लोग झोपड़ी बना रहे हैं, ये किसी ने कहा है आपसे कि दोबारा फिर से बनाइए? नहीं सर, हम लोग जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ घर है, यही घर है, यही सब पैदा आप हुए थे, बताइए ना, हम लोग जाएंगे, इसके अलावा कोई और हम लोग पास रास्ता कुछ है? लोग कहते हैं कि ये जो आलीशान कोठियां बनी उनके सामने आप लोग गंदगी फैलाते हैं। तो सर इंसान है, गंदगी कैसे फैलाएंगे बताइए ना। ऐसा तो नहीं क्या हमें जीने का दुश्मनी मानते हो वो लोग? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, हाँ। क्योंकि कोई विवादित बात उन्होंने कही नहीं। आलीशान कोठी के सामने झुग्गी झोपड़ी, थोड़ा उनकी रौनक शोभा खराब होती है। सर ये कोयद नहीं है, जो साफ सफाई लखनऊ है, हर जगह गंदगी है। पूरे गोमती नगर चले जाइए, वहाँ तो मैं कूड़ा रोड पे दिखाएंगे, उनके घर के सामने रोड पे कूड़ा नहीं पड़ा है। यहाँ हम लोग, यहाँ कूड़ा कचरा होता है, मतलब हम तो गरीब आदमी, हमारी जैसी औकात हम वैसे ही तो रहेंगे, उनके तरीके थोड़े ना। हम पैसे वाले, अगर पैसे वाले होते तो अपने मुड़ैया में क्यों रहते? पीछे वो बहन कह रहे थे कि कहा गया था कि हटा लो नहीं तो आग लगा देंगे, और आग लगा देंगे। कुछ ऐसा भी है क्या? पता नहीं, कुछ नोटिस पहले दी थी, फिर इसके बाद भैया अगर कोई मानते को वो यहाँ से नोटिस देता है, पहले से नोटिस दिए जो उसने, तो भैया हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरा घर द्वार कहाँ है? वाले आप लोग जब आपने बताया कि 12 बंकी रहते हैं, 12 बंकी यहाँ से जितने लोग रहते हैं 100, 200, 300 पर क्या क्या दस्तावेज है आप लोगों का? क्या क्या का है, कोई बहराइच का, ऐसे हम लोग बाहर के जिले के रहने वाले हैं जी। वो यहाँ पर आप लोग टैक्स देते हैं, किराया? साहब लाइट का कनेक्शन है, हम लोगों के पास कनेक्शन भी है। सवाल ये है कि आप वोटर कार्ड है, और क्या चाहिए सर? वोटर कार्ड यही का है? सब यही पते का है, लेकिन मांगो तो कुछ नहीं। हाँ, अब जब सब खत्म होगा। अच्छा, खाली चलने के बाद सब खत्म हो गया। अब वो जब वोटर लिस्ट आएगी उसमें नाम आएगा तो हम लोग। ये करीब जितनी भी 2-3 बीघा जो भी जमीन है, इस जमीन में आप लोगों को आवंटित जगह नहीं की गई थी, सिर्फ अपनी आप लोग आए अपने मन से रहने लगे? हम लोग 30-35 साल से हैं, हम लोग की पैदाइश से यहीं हो गई। आपको बता रहे हैं 30-35 साल से हम। तो अगर सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा आपसे मांगा गया कि आप अपने जो कागजात हैं आप अपने दीजिए, अगर कागज हो गए तो ऑनलाइन बने होंगे ना? ऑनलाइन बने हैं, ऑनलाइन आप चेक करा लीजिए उसको, आप लोग लगाइए, चेक करिए, निकल जाए तब आप मानिए हम यहाँ के निवासी हैं, वरना मत मानिए। लखनऊ प्रशासन नगर निगम के द्वारा ऑथराइज किया गया था आप लोगों को? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप लोग रहते हैं, ठीक है, क्या प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि आप लोग रहेंगे या हटाने? प्रशासन कभी कहता है कि कहीं पर जाके आप झुग्गी बना लीजिए, आप बताइए, कभी इजाजत नहीं देता। वो हमारे पास रहने की नहीं है, हमने 2 बनाई, 4 बनाई, इस तरह हम लोग बढ़ते गए। 30-35 साल में इतनी
जो है तादाद हो गई 663 झोपड़पट्टी 663। 663 झोपड़पट्टी। गाड़ी कागज नोटिस सब जल गई है, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। जब आग लगी थी तब आप कहाँ थे? हम गए ना, हम गांव में बच्चे लेके शादी। आप कहाँ थे भैया? मैं यहीं था। यही थे ना? हाँ। कितने बजे घटना? यहाँ पे 5:30 की घटना है। हाँ। 4 बजे औरतें काम पे चली जाती हैं, बात समझिए। 4 बजे औरतें काम पे चली जाती हैं, यहाँ से आग लगी है पूरे भर में। एक आग लगती, 2 जैसे पुलिस वाले आ गए थे टाइम से, ठीक है ना, पुलिस वाले फायर ब्रिगेड को नहीं फोन किए कितनी तब देर में आए थे? 2 घंटे के बाद जब जलने के बाद वहां तक आग पहुंची है किनारे साइड में, तब मैं खुद अपना सिलेंडर नहीं निकाल पाया, इतनी सर आग तेज थी। ये देखिए हाथ, आप लोग देख सकते हैं हाथ खुद ही, ये बचाने की लायक के हैं हाथ। यहाँ पे जो बच्चे छोटे छोटे थे जिनकी वाइफें काम करने दे गई थी, हम लोग मजदूर आदमी, हम भी लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं सर, आज 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। हम भी लोग जनता की सेवा ही के लिए ड्यूटी कर रहे हैं कि हम 12 घंटे पाएंगे तभी उनको अच्छा ही मिलेगा, तभी तो हमको सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। वो भी लोग जूठन धुलने गई थी, ठीक, उसके बावजूद जो करना था यहाँ पे वो नहीं हुआ है। वो डायरेक्ट डाल के 2-3 बार नोटिस आई है, यहाँ पे नोटिस नहीं आए। कोई नगर निगम यहाँ पे बोलने आया है, यहाँ पे नेता जो भी आए हैं अपना बोल के धमकी आके चले गए हैं कि अब खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए। उतनी जल्दी हम लोग खाली कैसे कर दे सर, हम लोग काफी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, बात समझिए। आग लगने की मुख्य वजह क्या थी? मुख्य वजह ये थी, आग लगी नहीं है, ये लगाई गई है, बात समझिए। अभी ये समाचार में आप लोग बोल सकते हैं ये किस तरह हुआ, या आप लोग जांच कर सकते हैं। आग लगाई यही पता होता तो सिर कटा गिरा होता। यहाँ पे जितने हम लोग के 16-16 लाख रुपए का नुकसान हुआ है ना, यहाँ पे पूरी जिंदगी की कमाई हम लोग की गई हुई है। सिर कटा गिरा होता जो पता चल जाए, खाली कहीं भी वो इंसान हो, खाली पता चल जाए बस। अंदर से लीकेज हुआ, ब्लास्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ है। सिलेंडर जितने हम लोग की कमाई के थे, योगी मोदी जी दिए थे, उनका शुक्र है, ऐसा नहीं है। वो संभावना में 3 काम के लिए खड़े रहे, ना बिल्डोजर चलवाए ना कभी कुछ करवाए। बिल्डोजर कल भी 2-2 खड़े रहे, पुलिस वाले काफी धमकाते रहे कि यहाँ से हटो ना, बिल्डोजर चलने जा रहा है। ये सामान हम लोग की मेहनत की है सर, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। आपको जो करना है प्रशासन से कर दीजिए कि हमें यहाँ से मतलब कुछ हम लोग को मुआवजा वगैरह जो भी ना दे पाए तो हम लोग को यहीं पे रहने की आवश्यकता लेकर लखनऊ प्रशासन के द्वारा कुछ कहा गया नहीं, कुछ अभी तक कोई भी नहीं बोला। यहाँ पे अनाज सब जल गया, आप लोग खाते क्या खा रहे हैं? पैसा भी जल गया। अभी कुछ नहीं है। जो आते हैं अगल बगल जिन घरों में हमारी बहन बिटिया जो ड्यूटी कर रही थी, काम कर रही थी, उन्हीं के वहां से आ रहा है खाना पीना, चाय नाश्ता, जो भी वो लोग लेके आती हैं। कब आसपास के लोग जो घर बड़े बड़े घर बने वो लोग कोई मदद कर रहे हैं? वही सब लोग मदद ही कर रहे हैं। हमारी मम्मी बिल्डिंग में काम करती हैं, वहां से पूरा कल 3 भगोना कढ़ी चावल सब बन के आया, पूरी झोपड़पट्टी में बटा हुआ है। किसने बनवाया? ये हमारे जो मम्मी काम करते हैं 3 बिल्डिंग के बाद में लेखराज पन्ना मार्केट, वहां से बन के आया है। नगर निगम के द्वारा कुछ खाना पीना? नगर निगम के द्वारा ये है सफाई की। कल हम लोग को पता चला शायद बाबा जी आ रहे हैं, बात समझिए। कल हम लोग को पता चला बाबा जी आ रहे हैं, नाले की सफाई उधर चल रही है, बात समझिए दादा। इतना खर्चा करने के बावजूद हम लोग को थोड़ा छप्पर रात में कायदे से मच्छरदानी एक भेज देते ना तो हम लोग खुश थे। अच्छा, दोबारा फिर से आप लोग तिरपाल डालकर अपने फिर से जो है झुग्गी झोपड़ी बना रहे हैं? ये दादा तिरपाल, जब धूप इतनी है, आपको अभी 1.5 घंटा खड़ा किया जाए आप भी बोलेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। इतना सामान जल गया है रात। क्या हो सकता है आपके नजरिए? इसके पीछे कुछ नहीं हो सकता। बाबा जी से यही रिक्वेस्ट है कि अपने से देख लें, वो देख करके खाली ये बोल दें कि चलो रहने दो यहाँ पे, कि अपना छत्र छाया कुछ दें। फिर 2 चीज है, या अपना छत्र छाया दें या फिर यहीं पे रहने की संभावना। लगभग कितने लोग हैं आप लोग? जितने भी लोग 65 मड़ैया पूरी लिखित में आपकी पड़ी हुई है। कितने लोग हैं जो सर्विस थे? 600 मड़ैया जो बता रहे हैं आप, कितने लोग हैं यहाँ पर रहने वाले? तो काफी लोग हैं, कितने लोग? 1000-1500 लोग हैं यहाँ पे। यार ये आप तो अब आए हैं, जिस टाइम में आग लगी थी रोड पे आप देखते ना तो आप खुद ही ना देख पाते कितने लोग थे, किससे हम बतियाएं।
तमाशा देखने वाले ज्यादा लोग। तमाशा, रोड पूरी फुल थी, यही लग रहा था कि हाँ तमाशा ही है, जानो फिर भाई जब खेल में रचाया गया है। कुछ कह रहे, क्या नाम है आप? मुमताज खान। हाँ जी, आग लगी थी, क्या कुछ नजारा था? अब क्या मदद देने की बात कही गई है? अब मदद देने की सरकार तो कुछ कर नहीं रही भैया, ये सब लोग आते हैं, पब्लिक आती है जो है वही खिला पिला रही है बस, और क्या। जो लोग जल गए थे या जो नुकसान हुआ उसको लेकर कोई कुछ कहा गया आपको? कोई मदद नहीं, कोई मदद ये छत्र छाया, बस आप लोग के ऐसे आदमी आते हैं, आप लोग कैसे आते हैं कि मांग नहीं है? मान कुछ नहीं रहे हैं। हम लोग का यही मतलब है कि छत्र छाया हमको यहीं पे मिल जाए, हम लोग झोपड़ी पार्टी देंगे। मगर ये है जब जो चाहे तो मतलब साल 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल जब यहीं का जब वो आ जाएगा उस दिन हम लोग ये हमको रहने दे दीजिएगा। मतलब अगर प्रशासन की यहाँ तरफ पे से कमाई, प्रशासन की तरफ से आपने बताया था नोटिस जारी किया गया था, नोटिस कैसा था? नोटिस यहाँ पे जैसे नेता नगरी बताए तो अभी नेता नगरी वाले यहाँ पे आते थे, सबको बुला के बता देते थे कि आज मड़ैया हटाना है, कल मड़ैया हटाना है, बिजली काटना, लाइट पानी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। इस तरह होता था। और उसके तीसरे दिन बाद कोई नेता नहीं आता था यहाँ पे। कनेक्शन के बिल भी दिए, कनेक्शन भी हुए थे ना यहाँ पर? कनेक्शन पास किसने किए थे जब आप लोग? एक सेकंड, सवाल है कनेक्शन पास कैसे हुए थे जब आप लोग यहाँ पर अवैध तरीके से थे? जैसे मोदी योगी जी ने वो दिया डिब्बा रिचार्ज वाला डिब्बा दिया है ना, तो जैसे हम बिजली लिए हैं तो 1 2 3 4 5 डिब्बा वाला, तो 5 लोग रिचार्ज कराएं तो 5 घरों में जल रहा है। तो इसी तरह काफी घर हैं जो 5-5 घरों में जल रहा है। बात समझिए, वो एकदम लमसम में नहीं है, तो 1 कुंटल तार उधर पड़ा होगा कटा हुआ सब। ये तो शुक्र मनाओ जो लाइट कट गई थी न इसकी। बताइए, जब आग लगी थी अब सब कुछ तो जलकर खाक हो गया, सब हो गया। क्या कुछ कहा गया? सब लोग आते हैं, क्या कुछ कहा गया? लोग क्या कह रहे हैं? खाली जनता सहायता कर रही है, कुछ मिलता ही नहीं है। कहाँ मिला था? हम तो गए अस्पताल दवाई ले, हमारे देखो आंखें चुटानी है। हाँ, क्या बताया कि अस्पताल में दवाई मिल रही है? कुछ नहीं मिला रहा है। वहाँ गए हम दवाई ले, अस्पताल में भर्ती रहा ना, जब यहाँ पता मिला कि हमारा मड़ैया बढ़ रही है तो हम लोग भागती है ना। हमारे लोगों तो बच्चों गायब हो गए ना, कल कहा मिल गए रहे नहीं तो बच्चों नहीं मिले रहे। पुलिस वाले से कत्ती लड़ाई करें, क्या करी? बचपन लोग औलाद होते तुमका दर्द न होते का? तो हमारे लोग गायब है तो हम ना बोलबे का? बच्चे मिल गए आपके? कल ही मिले भैया, मिले। कितनी देर बाद बच्चे मिले? 11 बजे मिले बच्चे हमारे। कल दोपहर 11 बजे मिले? हाँ 11। बच्चों कहाँ थे? बच्चे सही सलामत थे? बच्चे कहूँ ये कहूँ मनते रहा, ये कहूँ मनते रहा, या तो बिटिया हमारा रही नहीं करे। अब आज कई तारीख है? 16 है। 28 तारीख हमारे बिटिया बारात रहा है, तो हमारा तो सब तो चला गवा। क्या करी बताओ हमको? अब भाई 28 तारीख बारात रहा, हम कहाँ नहीं। नुकसान हो गया आपका? अरे भैया उधर देखो चले, हम तो पैसा कौड़ी सब चीज बटोर रखे, सब चला गवा। क्या करी? जीज बस्तर है वो चली गए, घर कुरिया रहा है वो चला गया, बैठा ठिकाना नहीं है, जौन पहिरन वह ठिकाना है, कुछ नहीं है। क्या करी बताओ हमका? पहले तो बोली ना कोई। अच्छा, क्या उम्मीद क्या है सरकार से? कुछ उम्मीद सरकार से कोई उम्मीद नहीं आती क्या है कि सरकार आप लोगों के साथ क्या करे? तो चाहिए थी कहानी कि जहाँ सबका सहायता हो तो हमार भाई क्या करबे भैया, जब 4 जने सब मेरे साथ में। बिटिया की शादी भी है, 1 हफ्ते बाद बिटिया की शादी, कैसे करेंगे? तुम लोग समझाओ ना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या समझी बताओ। पहले 1 लाख रुपया लेके आ रहा, कोठी 50,000 लाए रहा, वो चला गया। बीसी हमारे खुली रहा, वो चली गए। जेवर रहे वो चली गए। घर में कुछ बचा नहीं, तो बताओ हम क्या कर लिए? खाली जान बचा, हमारे बच्चन के जान बचेगा, हम बच्चे बच। सरकार से क्या उम्मीद करती है? करें तो सब कुछ, ना करें तो कुछ नहीं है। जब करी है तो कुछ नहीं है। भैया गलत है। आप चाहते हैं कि मदद की जाए? हाँ, मदद की जाए। ऐसे तुम्हारा औलाद होता है, भूखा प्यासा मरता है, कोई चीज दिक्कत होता है, तुम्हारा दर्द ना होता है भैया। तो वैसा हमारे सबके तलफत है ना, हमारे लोगों ने कैसे जा रही हैं, कोई मिलत कोई नहीं मिलत है, तो मना सिर्री पागल तना घूम ही रहा है। जौन पहिरे है 3 दिन से वो है पहिरे बैठन भैया, घर में कुछ है नहीं। चलो तो मरैया हमारे देख लो, चलो कुछ नहीं बचा। अब हम आपके चीजों को समझ सकते हैं। सरकार आपकी मदद करे जल्द से जल्द। तो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो माता जी हैं, इनका सीधा कहना है कि सरकार हर संभव प्रयास कर जो संभव प्रयास हो वो करे। बेटियों की शादी किसी की है, किसी का कुछ है,
एक बारात रात सब चला गया, हम का करी, कहाँ चले जाए। ये तो डेट बढ़ाओ या तो घटाओ या तो वह डेट में शादी करो, का करबे भैया। हमारे पास जब कुछ है नहीं तो का दिया भाई, का करबे। हमारे लड़का नहीं है, एक 5-6 बिटिया रहा है, 3 बिटिया शादी करे, अभी तो चौथे नंबर रहा है, अभी 2 बची जाती है, का करबे बताओ। ये कोई खाना बत का कोई मरत है बताओ। सब खरीदे रहा, सब इंतजाम हो गया रहा, 2-3 दिन खाली शादी बचे रहा है। बस चिल्लाहट मची की आग लगी, बस जैसे निकले बस भैया अलग झपकते ऐसी आग फैली है, कुछ किसी ने नहीं निकाल पाया। इतना तक सामान जितना अभी तक कहीं से कोई मतलब वो नहीं मिला कि कोई सहारा दे। आम आदमी जो हम तुम हैं सब आ रहे हैं, सब खिला पिला रहे हैं, अभी तक कोई मत सुनवाई नहीं है कि ये आग लगी, वो पिलने नहीं दिया, सब ये चले गए। बाद तो क्या राख रह गई भैया, कुछ नहीं रह गया। बच्चे जल गए, मर गए, बिलबे नहीं करे, गाय रहा तमाम वही जल गए, बकरी मर गए भैया, कुछ नहीं रह गया, राख रह गया सब। क्या आश्वासन दिया गया कुछ आप लोगों को? नहीं, बस पुलिस वाले लगे हैं, अब कैसे आने दें। कल 2 दिन तो रात भर नहीं आवे दिन ना, सब सामान जो बुझाने पहली बात तो बुझाने वाले टाइम से आ जाते तो कुछ बहुत बच जाता। जाने वाले आग कितने देर में आए? वो 2 घंटे बाद जब आग फैल गई, वो मकान वो दिख रहा है वो जलने लगा, तब आए हैं भैया। हाँ, इधर वाला सब जल चुका, तब आए हैं। तब अगर पहले आ जाते भैया कुछ तो किसी का बच जाता, कुछ नहीं बचा, बच्चे भी बच जाते, उधर के उधर नहीं पहुंची थी जब तक। और जब वो मकान जला है तब सब लोग। पुलिस का आग बुझावे वाली पुलिस का बुलावे कौन? सब पुलिस फोन कर रहे थे, हम सब लोग फोन, किसी नहीं सुना, कोई नहीं आया। और फिर जब फोन करते रहे आप लोग? हाँ, नहीं आया, कोई नहीं आया। फिर जो कोठी वाले फोन किया, जब उनका मकान जलने लगा तब भैया आए हैं, 2-3 लोग बुझाने वाले। फिर जब जल गया सब, तब क्या हुआ, कुछ नहीं। फिर बुझा, अंदर किसी को नहीं आने दिया, आग जल रही थी, फिर लगा दिया इधर उधर पहरा। अनाज आपका जल गया कैसे, क्या बाहर से कब तक आप मंगा के? अब भैया जब तक जिंदगी है कहीं काम करेंगे, कहीं न कहीं सब मिलेगा, रोज कौन देगा, रोज तो अत्ता है नहीं किसी के पास। अब 3 दिन से तो सब दे रहे हैं खाने, कोई पूड़ी ला रहा है, कोई खिचड़ी बना के, कोई तहरी, सब दे रहा है। अब ऐसे जिंदगी कटेगी कैसे, ना कोई सहारा, कुछ नहीं दिया कोई। लखनऊ प्रशासन की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया? कोई नहीं, कुछ नहीं। अगर कुछ अभी तक आज आग लगने की मुख्य वजह क्या रही? ट्रांसफार्मर था, मुझे कोई जाने नहीं पाया, बस ऐसा लग रहा है चाहे आग ट्रांसफार्मर से लगी है, कैसे रही है कोई पता ही नहीं लगा। क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं सिलेंडर से लगी, कुछ लोग कह रहे हैं ट्रांसफार्मर से लगी, कुछ लोग कह रहे हैं गैस से लगी। मतलब जो जिसको ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा कैसे लगी, जो जिसके मुंह में आता है वो बता देता है, मेन जड़ नहीं पता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो मतलब सरकार हटाती तो हट जाते, या नोटिस लगा देते, हम लोग सामान उठा ले जाते, तब आग लगा देते। कुछ लोग का कहना कि आग लगा दी गई, अब लेकिन किसी को देखा नहीं। तो इससे पहले नोटिस भी दिए गए थे क्या कि आप लोग हट जाइए यहाँ से? यही तो है दिक्कत, अगर नोटिस लगाते तो हम लोग सावधान हो जाते, हट जाते। किसी ने, जो आम लोग ये प्लाट है, ये है वो, ये प्लाट है वो है, सब कहते हैं हट जा, हमारा प्लाट नहीं बिक रहा था। हाँ, हट जाएंगे, सरकार हटाएगी, हट जाएंगे, आराम से हट जाएंगे, क्यों नहीं हटेगी, सरकार की जमीन है, हटेंगे, हट जाएंगे, हटाएंगे। लेकिन वो कभी ने मतलब इतनी झोपड़पट्टी सब कहीं के योगी नाथ मोदी जी सब हटा दिया। यहाँ का प्रूफ हमारा लोगन का था, राशन कार्ड था जल गया, सब जितना प्रूफ था सब जल गया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद सादात। मतलब ये बताइए, आप आग लगी कहाँ थे? हम गांव में थे। गांव में बच्चों के लिए आपका अनाज जल गया, आप कैसे बच्चों को पालेंगे? क्या हमारी मम्मी 80,000 रुपया थे, जेवर थे, सब जल के राख हो गए। और हमारे दो विकलांग लड़कियां हैं, अगले महीने में ऑपरेशन करवाए थे 3 लाख का प्राइवेट में। अच्छा। तो अभी तो बेहतर के लिए हम गांव में छोड़े आए हैं, अब जब बना पाएंगे तो बनाएंगे, नहीं पाएंगे तो रोड पे रहेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 3। कितने साल के बच्चे? एक लड़का है 7 साल का, एक लड़की है 3 साल की, एक लड़की है 1.5 साल की। वो दोनों चल नहीं पा रही, लड़की विकलांग है, सर भारी हो गया था तो ऑपरेशन कराए थे 3 लाख का। कहाँ थे उस समय? तो हम अभी बारात में गए थे बुधवार को, और जब हमको सूचना मिली कि आग जल गई तो हम
रोना पिटना तब वहां से भागते भागते आए, कोई तरह से गाड़ी से या पैदल, तो यहीं आए तब देखे जल के राख हो, तो पुलिस वाले को जाने नहीं दिया हमको, तो फिर 12 घंटे के बाद में हमको तो जाने दिया गया था, सुबह के 12 घंटे के बाद। क्या सामान था आपका घर में? हमारी जेवर थी, 2 कुंटल गल्ला था गेहूं का, 1 कुंटल चावल था, और 14 बकरी में से 5 बकरी जल के राख हो गई है और 4 बकरी बची है जी। और हमारी जेवर फुल जहेज था, वो भी जल के राख। नहीं कुछ आपने ढूंढने की कोशिश? वो सब राख हो गया, कुछ नहीं, खाली वहाँ करखी मिल रही है, इतने टुकड़ा मिल रहे हैं बिल्कुल बारीकी के, इतनी वो लाही पड़ी के टुकड़े हैं, इतनी बारीकी के टुकड़ा मिल रहे हैं। जैसे अल्मुनियम के रखे थे बक्सा, वो भगोना सब जल के कोयला हो गया। 5:10 पर आग लगी है। क्या क्या जलकर खाक हो गया? सब कुछ भैया, पैसा कौड़ी जेवर सारे सब बेकार है। कहा जाता कि 2 लाख रुपया रखा रहा, जेवर रहा, सब सोने के लिए जेवर रहा, कुछ नहीं बचा। अगर खाली जो पहने हुआ बैठो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अनाज पनाज सभी देखो सब जल के सब राख। जिनके है उनका मिलत, हमरा जब कोई नहीं है तो कहा जात नहीं मिलत है, सब इधर उधर बाहर देते हैं, पैसा कौड़ी नहीं मिला। इधर भाई हमारा विकलांग है तो उनका कुछ नहीं मिला, भला इका तो मिलक चाहिए, अरे हमका नहीं मिला तो इका तो मिलक चाहिए। तो ये आग लगने की मुख्य वजह क्या है? कुछ नहीं बचा है, कपड़े के अलावा आप लोग दिए कपड़ा, वही खाना रोज जो आ रहा है वही खाना है, वही जो आप लोग दिए वही ताने हैं, बस बनाने के लिए बर्तन नहीं, यही के लिए रहने के लिए जगह होनी चाहिए, पता नहीं। हटने के लिए कभी किसी ने कुछ फोर्स किया हो, दबाव बनाया हो? दबाव नहीं, लेकिन नोटिस जरूर आई हटाने के लिए। नोटिस में किसने नोटिस दिया था? अब ये तो पता नहीं, आता है हर साल आता है, लेकिन अब की बार कुछ और ही प्लान था, लेकिन बताया नहीं कि अब की बार हटेगी। है जरूर हटना नहीं चाहते? हाँ, क्योंकि 4 साल से रह रहे, 40-50 साल से हो गया है, तो हम लोग क्या कहाँ जाएं, उसकी कोई जगह दे दे तो हम हट जाएं। तो आप लोग चाहते हैं कि जगह रहने की दे दी जाए, हम लोग यहाँ से हट जाएंगे? हाँ हट जाएंगे, क्योंकि हम लोग जिंदगी, हमारे बच्चे बड़े पले हुए, ब्याह शादी हो रहा है, तो बच्चे कुछ छोटे हैं, जिंदगी हमारी लोग यही कट जा रहे, बचपना यही गुजर गया मेरा लोग। कितने साल हो गए आपको रहते हुए? हम 40-50 साल हो गए हैं। बच्चे चलो हम 12 साल के थे, 16-17 तब मम्मी मेरी शादी करी रहे, तब तो इतना में ध्यान नहीं था, तो जो है वही लेगा। बहुत लंबी लंबी कहानी भैया, अब क्या बताएं आपसे हम, तो हम यही चाहती है लखनऊ प्रशासन से, क्या चाहती है सरकार, मतलब आपकी क्या लखनऊ के जो जिलाधिकारी प्रशासन है वो लोग क्या चाहते हैं उनसे? हम चाहते हैं कि हमको रहने के लिए छत चाहिए, हम सर झुकाने के लिए जगह चाहिए, नहीं चाहते। दोबारा आग लगने के बाद आप लोगों से कहा गया कि आप लोग फिर से रहने लगे? हाँ नहीं, लेकिन हम लोग यही सोचे, आप आपसे झुक के झूठ बोले, हम यही लोग सोच रहे हैं हटेंगे नहीं, चाहिए जो हो जाए। मन में सब लोग के यही मन में लग रहा है कि कोई साजिश है इसके पीछे। हाँ, साजिश है। किसी ने कुछ धमकी की, कभी कुछ कहा हो कि आप लोग हट जाओ नहीं तो ऐसा कर देंगे? ऐसा नहीं किया, लेकिन है कई बार आई नोटिस कि हटा लो। सिर्फ नोटिस आया? नोटिस आया है, क्योंकि यहाँ कुछ बनेगा, बिल्डिंग है, कुछ है, बंगला बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है, कोई प्रोजेक्ट लगने वाला है, कोई होटल बनने वाला है, कुछ भी है, भगवान जाने, हम क्या बताएं। आया है, कई बार आई है, लेकिन ये नहीं आए किसने कर रहा, कौन कर रहा है, ये नहीं पता है हमें नहीं पता है। हम घर पर खड़े हैं, ये महज वो घर है, ये सिर्फ अब कोयले में तब्दील हो चुका घर जो है वो कोयले में। ये आप जो अनाज देख रहे हैं ये कोई आम अनाज नहीं है, ये चावल है, जलकर खाक हो चुके। ये ढेर जो है वो चावल के ढेर हैं, ये कोई और कुछ और नहीं है, ये कोयला जैसा। आप इन तस्वीरों में भी देख लीजिए कि महज ये चावल है, ऐसा यहाँ पर कई सैकड़ों कुंटल जो था अनाज खाक हो गया। तो जैसा आपने देखा कि आज विकास नगर सेक्टर 12 के हालात वो हो चुके हैं कि महज जिन लोगों के शरीर पर एक जोड़ी कपड़ा था और कई ऐसे एनजीओज बढ़ चढ़कर बिस्तर, चटाई, कपड़े और खाना पानी की चीजें, रोजमर्रा की चीजें बांटने में जुटे हुए हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भाई हालात ये हो चुके हैं आज, जो लोग यहाँ पर रहते थे और जिनके मकान में जो लोग यहाँ पर रहते थे और जिनके झोपड़पट्टी जलकर खाक हो चुके हैं, कि हालात ये है कि एक एक जोड़ी को लेकर जो कपड़े बांटे जा रहे हैं उसके पीछे लड़ाई हो रही है, खाने के पीछे लड़ाई हो रही है। अब सबकी निगाहें लखनऊ प्रशासन और सरकार के ऊपर टिकी हैं कि आखिर अब इन लोगों का भला कैसे होगा।
कैमरा पर्सन ऋषभ पांडे के साथ तबरेज आलम, भारत 19 एक्सप्रेस।